नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली वेस्ट बंगाल के चुनाव में बीजेपी को 2/3 से भी ज्यादा बड़ी बहुमत मिली है और इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बीजेपी को होने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या था, आपने देखा होगा, ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और उन्होंने आरोप लगाया कि गलत तरीके से चुनाव जीता गया है। ऑल्दो इस्तीफा नहीं देना ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो कोई अगली सरकार बन नहीं सकती है। ये एक फॉर्मेलिटी की तरह होता है और काफ़ी सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली गवर्नर के पास होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने क्या किया, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ममता बनर्जी का वो 7 मई को ही एक्सपायर होने वाला था। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है पुरानी वाली, उसको डिसॉल्व कर दिया ताकि यहाँ पर नई गवर्नमेंट बनाई जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एक बड़ी खबर आई है वो ये है कि शुवेंदु अधिकारी, वही व्यक्ति जिन्होंने ममता बनर्जी को डायरेक्टली हराया, सिर्फ इस बार नहीं 2021 में भी, उनको यहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। इसको डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है। वो 5 बड़े रीजन जिसकी वजह से शुवेंदु अधिकारी को चलाया गया है। उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, इतना आसान नहीं होने वाला। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, हर एक बैच यहां पर अवेलेबल है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है, कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या है। 2026 का जो नतीजा सामने आया वेस्ट बंगाल चुनाव का, उसमें बीजेपी को, जैसा मैंने बताया, 294 सीट्स में से 208 सीट मिली है, जो कि बहुत बड़ा होता है। और यहां पर जो टीएमसी गवर्नमेंट है उनको हरा दिया गया है। और जो लेजिस्लेचर है उन्होंने क्या किया, बेसिकली बीजेपी में भी एक प्रथा है, अलग अलग पार्टीज अलग अलग तरीका अपनाती है कि उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन होगा। तो यहां पर बीजेपी की तरफ से क्या होता है कि एक हाई कमांड भेजा जाता है स्टेट में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, और वहां पर जाकर जो एमएलएज हैं जो जीते हैं चुनाव को, उनसे सलाह मशुरा किया जाता है। और उसमें जो मेजॉरिटी होता है, ज़्यादातर इस तरह देखा जाता है कि जो लोग एक नाम पर सहमत हो रहे हैं उसी के आधार पर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अमित शाह हैं वो वेस्ट बंगाल गए और वहाँ के एमएलएज वगैरह से बातचीत किए, समझे किसको बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सभी का ये मत होगा कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं वो अभी के लिए सबसे परफेक्ट फिट हैं। और देखो ये हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि बंगाल में पहली बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है। बीजेपी इसके पहले कभी भी वेस्ट बंगाल में रूल नहीं की थी। इसकी वजह से पिछले 15 साल से जो अनइंटरप्टेड रूल चलता आ रहा था ममता बनर्जी जी का, टीएमसी का, वो खत्म हो गया है। एंड इट मार्क्स द एंड ऑफ नियरली हाफ अ सेंचुरी ऑफ नॉन बीजेपी आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस इन बंगाल पॉलिटिक्स। और ये जो ट्रांजिशन है इसको आप कुछ वैसा कंपेयर कर सकते हैं जैसे बीजेपी ने आसाम में किया था। हिमंता बिस्वा शर्मा को अपॉइंट कर दिया चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर जो लेफ्ट रूल है त्रिपुरा में उसको एंड कर दिया और बीजेपी सरकार बनाई। और जो कांग्रेस है वो तो लगातार अपना जो बेस्टियन है नॉर्थ इंडिया में वो लूज करते जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शुवेंदु अधिकारी ही क्यों, उन्हीं को क्यों बनाया गया, क्योंकि बीजेपी में अगर आप देखोगे और भी कई सेवरल सीनियर लीडर्स हैं बंगाल में। दिलीप घोष हो गए, सुकंता मजुमदार हो गए, अग्निमित्र पॉल हो गए, रूपा गांगुली हो गई, तो ये सब भी बन सकती थी। लेकिन शुवेंदु ही इमर्ज हुए अनडिस्प्यूटेड चॉइस। और इसका रीजन जो है वो काफ़ी डीप है, स्ट्रैटेजिक है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है जायंट किलर का नैरेटिव। देखो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि आपकी इमेज एक तरफा इस तरह से बढ़ती है जब आप एक कोई बहुत बड़े लीडर को चुनाव में हराते हो। अभी आपका जो आम आदमी पार्टी है उसमें जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी, जब दिल्ली चुनाव हुआ पिछले साल तो उसमें आपने देखा होगा प्रवेश वर्मा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया दिल्ली में। तो इसकी वजह से वो अचानक से काफ़ी हाईलाइट में हो गए। सेम उसी प्रकार से अगर आप देखोगे शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया। ऑल्दो ममता बनर्जी यहाँ पर भवानीपुर से जीत गई थी, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर बनी रही। और इस बार आप देखोगे 2026 में भवानीपुर से भी यहाँ पर उनको हरा दिया। तो ये इमोशनली चार्ज्ड कॉन्टेस्ट था, क्योंकि ममता बनर्जी खुद यहाँ पर जो बंगाल पॉलिटिक्स है उसको कई दशक से जो है फेस कर रही थी। और यहाँ पर उनको हराने का मतलब 2 बार हराने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंगाली फेस है वो उभर कर सामने आया, शुवेंदु अधिकारी। मास मोबिलाइजेशन
सिंबलाइजर की तरह सामने आए, एक सिंबल बन गए एंटी टीएमसी पॉलिटिक्स का। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुवेंदु अधिकारी ऐसा नहीं है कि हमेशा से बीजेपी में थे। इनफैक्ट बताया जाता है कि वो ममता बनर्जी के एकदम राइट हैंड थे। 2020 में जो है वो बीजेपी में जंप करते हैं और इसी की वजह से मैं आपको बता दूं, शुवेंदु अधिकारी टीएमसी को एकदम अंदर से अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से टीएमसी पार्टी वर्क करती है, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ममता बनर्जी के काफ़ी क्लोज थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे बंगाल में, सेंट्रल स्ट्रैटेजिस्ट थे टीएमसी जो भी रूरल एक्सपेंशन करती थी, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। इनफैक्ट नंदीग्राम मूवमेंट, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इसके बारे में, ये बेसिकली 2007 का मूवमेंट था और यहाँ पर लेफ्ट पार्टी जो सीपीआईएम है वो रूल कर रही थी। तो हुआ क्या कि क्योंकि लेफ्ट पार्टी अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ या उधर की तरफ झुकाव नहीं होता है, लेकिन फाइनली उनको भी रियलाइज़ हुआ और 2007 में यहाँ पर उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करने की कोशिश की नंदीग्राम में, और इसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी भड़क गए और इसी का फ़ायदा उठाया टीएमसी ने, और उसमें शुवेंदु अधिकारी ने काफ़ी मदद की ममता बनर्जी की, और कहीं ना कहीं कह सकते हो एक बड़ा कारण रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को 2011 में पावर में आया गया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि क्यों शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के बारे में हर एक चीज़ जानते हैं। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये सोचा गया होगा कि शुवेंदु अधिकारी इन सब के बारे में एक्सपीरियंस हैं, बंगाल पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो वो बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं और इसी की वजह से उनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तीसरा, हिमंता मॉडल। देखो, कहा यह जाता है कि बीजेपी एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाने की कोशिश करती है। मतलब आप समझिए, बंगाल में बीजेपी का खुद का ऐसा कोई बड़ा चेहरा शायद नहीं था, राइट, लेकिन शुवेंदु अधिकारी को पहले वो लेकर आए। ये कुछ वैसा ही है जैसा आसाम में हुआ था। अब जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कोई बीजेपी में थोड़ी थे हमेशा से, वो तो कांग्रेस में थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनको कांग्रेस में मतलब रहकर चीफ मिनिस्टर बनना था आसाम का, वो नहीं बनाया जा रहा था, वो नाखुश थे और इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया और यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी में ले लिया। और आज आप देख सकते हो नतीजा क्या है, मतलब अनडिस्प्यूटेड लीडर है आज के डेट में हिमंता बिस्वा शर्मा आसाम के। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो बंगाल है वो भी कुछ वैसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। बीजेपी को रियलाइज हो गया कि जो रीजनल स्ट्रांग मैन है विथ डीप लोकल रूट्स, वो इलेक्टोरली जो है वो काफ़ी यूजफुल होंगे, रादर देन अगर आप किसी को आउटसाइड से लेकर आओगे, यहाँ पर दिखाओगे कि हाँ देखो आइडियोलॉजिकली कितना सिमिलर है आपसे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बंगाल के ही कोई बहुत स्ट्रांग लीडर को पकड़ना होगा और यही कारण आप कह सकते हैं कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं उनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदुत्व एंड बंगाली पॉलिटिक्स। हिस्टोरिकली क्या रहा है कि बीजेपी बंगाल में स्ट्रगल की है, क्योंकि वो पोर्ट्रे उसको अक्सर ये ऐसे दिखाया जाता था बीजेपी को कि वो हिंदी बेल्ट पार्टी है, कल्चरली आउटसाइडर है, बंगाली इनसफिशिएंटली है, मतलब वो बंगाल के लोग बीजेपी को चूज नहीं करेंगे, ये इस तरह से प्रेजेंट किया जाता था अक्सर ऑपोजिशन मतलब टीएमसी के द्वारा। तो टीएमसी सक्सेसफुली इसको यूज करती थी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी जब से बीजेपी में आए उन्होंने इस डायनेमिक को ही चेंज कर दिया। उन्होंने बंगाल की जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ यहाँ पर जोड़ दिया और इसकी वजह से बीजेपी जो है वो अपना कई सारे जो सोशल ग्रुप्स हैं उसको कंसोलिडेट कर पाई, जैसे हिंदू रिफ्यूजीज जो कि आपका माइग्रेशन मतलब बांग्लादेश से पार्टीशन माइग्रेशन की वजह से आए, मटुआ कम्युनिटी जो कि काफ़ी आपको इनफैक्ट बॉर्डर एरियाज़ पर आप देखोगे तो मटुआ कम्युनिटी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी जीत पाई चुनाव। और इसके अलावा अर्बन हिंदू जो मिडिल क्लास है जो कि बहुत परेशान था टीएमसी के रूल से, करप्शन से, पॉलिटिकल वायलेंस से, अनएम्प्लॉयमेंट से, इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट मिला बीजेपी को। और तीसरा, ट्राइबल और ओबीसी हिंदू ग्रुप, ट्राइबल स्पेशली जो जंगल महल वाला एरिया है जो आपका झारखंड हो गया उसके बॉर्डर के साथ सटता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम क्लीन स्वीप किया गया है जो वेस्टर्न साइड है वेस्ट बंगाल का। तो इसी की वजह से ये जितने भी वोटर्स हैं उनको कंसोलिडेट करने में कामयाब रही बीजेपी। और लास्ट में जो रीज़न है पांचवा वो है बीजेपी लैग्ड अनदर कंपेरेबल मास लीडर। मैंने आपको बताया भी कि अगर आप कैलकुलेशन देखोगे मतलब ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन था। बंगाल में बीजेपी लीडर्स और भी बीजेपी लीडर्स हैं जिनका आइडियोलॉजिकल क्रेडिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस है, मीडिया विजिबिलिटी है, लेकिन उनमें से किसी के भी पास शुवेंदु अधिकारी के पास जो है जो रूरल कनेक्ट होना चाहिए, स्टेट वाइड मोबिलाइजेशन होना चाहिए, एग्रेसिव कैंपेनिंग होनी चाहिए, कैडर लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं है। और बीजेपी की जो लीडरशिप उन्होंने यही कंक्लूड किया कि बंगाल को एक कॉम्पिटिटिव रीजनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, जो कि पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, मतलब सिर्फ उसी तक सीमित ना रहे, यहाँ पर एक रीजनल फेस की तरह सामने उभर कर आए। और इनफैक्ट आप देखोगे इनका नेटवर्थ वगैरह क्या होता है कि जब आप चुनाव लड़ते हो तो आपको अपना सारे एसेट्स वगैरह डिक्लेयर करने होते हैं। अगर आप उनका टोटल एसेट्स देखोगे तो 85 लाख है, जिसमें कोई गाड़ी नहीं है, कोई गोल्ड नहीं है, सिर्फ 12,000 रुपये कैश आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल यहाँ पर जो एसेट है उन्होंने डिक्लेयर किया 85 लाख रुपीज़। तो इन सबका भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। अच्छा, बंगाल बीजेपी के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? क्या है ना कि बंगाल आप कह सकते हैं कि जो फाइनल ईस्टर्न फ्रंटियर था बीजेपी के लिए। जैसे कि आप आसाम की बात करो, वहाँ पर भी बीजेपी पहुँच गई, त्रिपुरा में बीजेपी पहुँच गई, तो वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा जगह बचा ईस्टर्न साइड में भारत के जहाँ पर उसका प्रेजेंस ज़रूरी था, और इसीलिए वो बीजेपी के लिए ये जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल जो है वो काफ़ी अभी तक डिफिकल्ट था, क्योंकि लेफ्ट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है वहाँ पर, बंगाली लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है, स्ट्रॉन्ग माइनॉरिटी कंसोलिडेशन है, ममता बनर्जी का करिश्मा था, तो इसी की वजह से बीजेपी इनरोड्स नहीं बना पा रही थी। और बीजेपी के लिए बंगाल जीतना मतलब उसके लिए आइडियोलॉजिकल प्रेस्टीज है, जियो पॉलिटिकल डोमिनेंस है, एक प्रकार से आप देख सकते हो कितना रिपल इफेक्ट आया है इसकी वजह से। राज्यसभा में नंबर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे बीजेपी के, जो बे ऑफ बंगाल की पॉलिटिक्स है उसमें इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, शुवेंदु अधिकारी के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। यहाँ पर एक तो पॉलिटिकल वायलेंस, मतलब बड़े दुख की बात है कि जब चुनाव होते हैं यहाँ पर बंगाल में तब बड़ी मात्रा में हिंसा होती है, और इस बार भी काफ़ी सारी हिंसा देखने को मिली। इनफैक्ट काफ़ी शॉकिंग था, कल जो है पता चला था कि शुवेंदु अधिकारी के खुद के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं उनको भी यहाँ पर मार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी, और इसलिए आप देखोगे यहाँ पर जो शुवेंदु अधिकारी हैं, जब वो उनको अनाउंस किया गया कि वो बनने वाले हैं, तो उन्होंने एक सबसे पहले कहा कि भय आउट भरोसा इन, मतलब बंगाल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि भय को जो है वो एकदम ख़त्म किया जाए और लोगों का भरोसा हो सरकार के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस भी आएगा। आप सोचो ना, कितने दशक से 1970 से लेकर 2026 तक 50 साल से ज़्यादा यहाँ पर लेफ्ट पार्टी थी, फिर टीएमसी आई, तो उसका इन्फ्लुएंस सरकार में जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी देखने को मिलता है। क्या वो बीजेपी की बात सुनेंगे? क्या वो चीज़ें कर पाएंगे? ये एक बड़ी चीज़ है। माइनॉरिटी रिलेशंस, मतलब मुस्लिम जो हैं, अगर आप देखोगे बंगाल के अंदर 27% है, तो बीजेपी के लिए भी डायलेमा है कि यहाँ पर हिंदू सपोर्ट को भी मेंटेन करे, और जो माइनॉरिटी के एलिनेशन है कि यहाँ पर बीजेपी ध्यान नहीं रही, तो उस नैरेटिव को भी चैलेंज कर सके। क्या यहाँ पर बीजेपी कर पाएगी? फिर इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं। वेस्ट बंगाल में मेजर इकोनॉमिक चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन, डेट बर्डन। क्या ये सारी चीज़ों को वो टैकल कर पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी आगे होता क्या है। बट जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो जो बंगाल में पाल डायनेस्टी थी काफ़ी समय पहले, अगर आप देखोगे तो ये किस वजह से जानी जाती थी? इन चारों में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आपने कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी बैच लेना चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फ़ोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।